हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविष्ये नमो। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरे श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात हमारे शिक्षा गुरु संजय प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली फाल्गुनी पूर्णिमा, जिसे गौर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन हमारे चैतन्य महाप्रभु का इस धराधाम पर अवतार होता है। ये राधा रानी की अंग कांति और भाव लेकर इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और बहुत सारी लीलाएं इन्होंने करी हैं धरती में। इन्होंने बहुत सारी बाल लीलाएं हैं इनकी। बाल लीलाओं के बाद इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण करने के बाद जगह जगह संकीर्तन का प्रचार किया, हरि नाम का दान किया, कई भक्तों पर कृपा करी। इनके कई भक्त थे जिन पर भगवान ने कृपा करी। उन्हीं भक्तों में एक भक्त थे गौरीदास। ये गौरीदास कौन है? गौरीदास द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सुबल सखा के नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार से भगवान के श्री कृष्ण के 12 सखा जो कि गौर लीला में प्रकट होते हैं, जिन्हें द्वादश गोपाल कहा जाता है। तो गौरीदास जी का भगवान के साथ साख्य भाव था। ये भगवान से रूठे हुए थे क्योंकि भगवान से कई बार ये मिलने के लिए गए चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन मिलने के बाद उन्होंने आग्रह किया कि हमारे घर पधारो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को इतना वक्त नहीं मिला कि सुबल सखा से मिलने जाए। अब इस बार जो है नित्यानंद प्रभु जी से कहते हैं कि निताई, एक मेरा भक्त जो इस गंगा पार पे रूठा हुआ बैठा हुआ है, उससे भी हमें मिलने के लिए जाना है। चैतन्य महाप्रभु ने जब रूप और सनातन पर कृपा करी, उसके बाद ये वृंदावन जा रहे थे। इन्हें गंगा पार जाना था, तो गंगा पार करने के लिए उस वक्त वहाँ पे कोई नाविक नहीं था। तो ये खुद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं नाव चलाकर अपने भक्त गौरीदास जी से मिलने के लिए गए। ये जो भक्त थे कालना में रहते थे, तो ये रोया करते थे कि चैतन्य महाप्रभु और गौरांग प्रभु का नाम नाम पुकारकर, हा गौरांग, हा निताय, हा गौरांग, हा निताय, कब आओगे करके इस प्रकार रुदन किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी इनके घर पे आ रहे हैं। जैसे ही इनको पता चलता है कि निताय और गौरांग जी मेरे घर पर आ रहे हैं, तो ये तो बड़े भाव विभोर हो जाते हैं और भाव विभोर में अपने पैरों पर घुंघरू बांध लेते हैं। घुंघरू बांध कर नृत्य करने लगते हैं, खूब नृत्य करते हैं, खूब नृत्य करते हैं, खूब नृत्य करते हैं। नृत्य करते 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 चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनके दरवाजे पर आ जाते हैं। तो नृत्य करते 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 ये उनके चरणों में गिर जाते हैं और उसके बाद भगवान को लेकर आते हैं। भगवान इनको उठाते हैं चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद अंदर आते हैं, अंदर आसन पर बैठाते हैं दोनों भाइयों को। आसन पर बैठाकर उनके चरणों को धोते हैं और चरणों को धोने के बाद उनकी आरती करते हैं और उनके चरणों पर बैठ जाते हैं और दोनों को टकटकी लगाकर देखे रहते हैं। बहुत देर हो जाती है उनको दोनों को देखे हुए। तो भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे गौरीदास, हमें बहुत भूख लगी है, क्या भोजन नहीं कराओगे? तो जो है गौरीदास तो दौड़ दौड़ के जाते हैं रसोई में, क्योंकि खाना बनाने में तो बड़े निपुण थे। उसके बाद जाते हैं, खूब भाजी तरकारी होती है, खूब प्रकार के व्यंजन बनाकर इनके लिए परोसते हैं और इनको भोजन पवाते हैं और अपना खुद पंखा झलने लग जाते हैं। उसके बाद इनको रात्रि को विश्राम कराते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी को। और उसके बाद जो है सुबह जो है चैतन्य महाप्रभु उठते हैं गंगा स्नान करके, भोजन वगैरह पाकर। फिर कहते हैं, अच्छा गौरीदास, अब हमें वृंदावन जाना है, आज्ञा दो। तो जैसे ही ये सुनते हैं वृंदावन जाना है करके, ये क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं। जो मुख्य गेट होता है, मुख्य गेट पर साकरी लगाकर ताला लगा देते हैं। ताला लगाकर और चाबी को फेंक देते हैं कुएं में। अब उसके बाद आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे सखा, तुमने यह क्या कर दिया, हमें वृंदावन जाना है। तो ये बोलते हैं, अरे सखा, तुम आते हुए तो अच्छे लगते हो, भगवान आते हुए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जाते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए तुम यहीं रहोगे मेरे पास।
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है। तो 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं, फिर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु अच्छा सखा अब हमें जाने दो, हमें आज्ञा दो, 3 दिन हो गए हमें वृंदावन जाना है। तो ये कहते हैं नहीं, नहीं तुम नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे पास। अगर तुमने जाने की बात करी तो यह है छुरा और मैं अपनी गर्दन काट दूँगा, अगर तुम जाने के लिए कहोगे। तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु जी देखते हैं, कहते हैं प्रभु अब की बार तो बहुत ज़ोरदार वक्त मिला है, अब कैसे जाएं वृंदावन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा करो नित्यानंद, तुम भी अपने शरीर से विग्रह प्रकट करो और मैं भी एक विग्रह प्रकट करता हूँ। तब कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी ने अपने ही जैसा एक जोड़ा और प्रकट किया। अब तो जो है 4-4 हो गए, 2-2 नित्यानंद हो गए, 2-2 गौरांग महाप्रभु हो गए। तो ये जो भक्त थे, ये तो भगवान को कभी नित्यानंद को देखें, कभी गौरांग को देखें, कभी इस नित्यानंद को देखें, कभी उस नित्यानंद को देखें, कभी इस गौरांग को देखें, कभी उस गौरांग को देखें। ये टकटकी लगाए देखे हुए बहुत देर हो गई। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे सखा ऐसा करो, इसमें से एक जोड़ी तुम रख लो, भोजन पवाओ फटाफट इनको, इनकी आरती वगैरह करके एक जोड़ी तुम रख लो, एक जोड़ी को जाने दो। अब ये सोचने लग जाते हैं कि क्या करूं। वो सोचते हैं ये तो बड़े छलिया बलिया हैं, अगर मैं इनकी बात मान लूं तो कहीं मेरे साथ छल न कर दें। ऐसा सोचकर जो है कहते हैं, सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं और उसके बाद कहते हैं जो जोड़ी ना बहुत बोल रही है वो जोड़ी चले जाए और दूसरी जोड़ी यहाँ रह जाए। तो वो कहते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो जो जोड़ी बोल रही होती है वो जोड़ी चली जाती है और दूसरी जोड़ी जो है वो रह जाती है। अब तो ये खूब जो है मज़े में रहने लग जाते हैं। तो जैसी वो जोड़ी जाती है तो ये जो घर की जोड़ी होती है ये विग्रह बन जाते हैं। अब विग्रह बन जाते हैं तो ये तो दौड़ दौड़ के जाते हैं जाते हैं जाते हैं, अरे रुको 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 रुको। तो अरे क्या हुआ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो गंगा तट पर पहुंच गए थे। तो ये भक्त दौड़ के जा रहे हैं, अरे रुको रुको, कहते हैं अब क्या हुआ। वो कहते हैं अरे अरे नहीं नहीं धोखा हो गया धोखा हो गया, तुम घर चलो, जो जोड़ी घर पे वो जोड़ी बाहर आएगी। तो उसके बाद जो है उनको घर बुला के ले आते हैं और उनको जो है जो जोड़ी विग्रह बन जाते हैं उनको भेज देते हैं। तो वो जोड़ी विग्रह बनी जोड़ी चलकर जाने लगती है। तो अभी वीडियो में ज़्यादा कथा नहीं आएगी, मैं बकाया कथा जो है फ़ोन पे ऑनलाइन कथा करूँगी तो उस वक्त कहूँगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।